देखिए, आज पॉलिटी में स्टार्ट करते हैं संविधान सभा कि संविधान सभा कैसे बनी, क्या क्या उसने काम करा, कैसे हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। देखिए, संविधान सभा का निर्माण मैंने बताया था, कैबिनेट मिशन ने बताया था हर 10 लाख की जनसंख्या, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। आज बात करते हैं संविधान सभा। तो देखो, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर सन 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। जो 9 दिसंबर सन 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, इसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया फ्रांस के संविधान के अनुसार, और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो दो काम हुए 9 दिसंबर सन 1946 को। सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक, और एक परमानेंट मेंबर ना चुनकर अस्थायी मेंबर चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और उपाध्यक्ष चुना गया एच.सी. मुखर्जी को। उसी के 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर सन 1946 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुनाया गया, और डॉक्टर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्लियर सी बात, ये 2 डेट याद। इसके बाद क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी सन 1947 को स्वीकृति मिली। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे आगे चलकर प्रस्तावना की बात कही गई, वहाँ से शुरुआत हुई। इसके बाद अगर हम बात करें, इसकी स्वीकृति निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गई। इन्हें 2 भागों में बांटा गया। जो संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव था, उसको कैसे काम चलेगा, उसके लिए 2 समितियां बनाई गई। एक प्रक्रिया संबंधी समिति, इसमें प्रक्रिया नियम, अधिकार, संचालन समिति, परिचालन समिति, सभा समिति, हिंदी उर्दू संवाद समिति। तो ये ज़्यादातर समिति आप लोगों ने नहीं सुनी होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पेपर में नहीं आती। जो पेपर में आनी होती है वो विषय संबंधी समिति पेपर में आती है। तो विषय संबंधी समिति कौन कौन सी थी? प्रारूप समिति, संघ समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार समिति, संचालन समिति, नियम समिति, झंडा समिति, प्रांतीय समिति, रियासत समिति, अल्पसंख्यक समिति। तो ये सारी समितियां आपके पेपर में आती हैं। तो एक नज़र इनकी समितियों पर डालते हैं, कौन कौन सी समिति कैसे कैसे किसके कौन कौन से अध्यक्ष थे। देखो, जो सबसे पहले मेन क्वेश्चन जो आता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो, ज़्यादातर याद रखना, जहाँ संघ शब्द आता है उसका आता है संघ समिति का नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है, और जहाँ प्रांत आ जाए वहाँ सरदार पटेल लगा दिया जाता है। अब देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ संविधान समिति, संघ शब्द आया तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत आया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, बहुत सी किताबों में J.B. कृपलानी लिखा है, जो गलत लिखा होता है आंसर, ठीक है। अगला आता है देसी रियासत। तो देसी रियासत समिति के अध्यक्ष, रियासत समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे ही संघ शब्द आया, अध्यक्ष कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष K.M. मुंशी।
मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, और मैंने बताया था ये कौन थे, उपाध्यक्ष भी थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे S वार्धाचार्य। राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष थे JB मावलंकर। आवास समिति के अध्यक्ष थे B पटाभी सीतारमैया। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों असम के अप्रवाजित और आंशिक रूप से अप्रवाजित क्षेत्रों के संबंध में थे गोपीनाथ बरादलोई। ठीक है, तो ये अध्यक्ष आते हैं। मेन जो आपको याद रखना है मैं उनके ऊपर बात कर देता हूँ। तो मेन ज़्यादातर प्रारूप समिति आपके पेपर में ज़्यादातर आया हुआ है। संघ आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू, प्रांत आ जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कानून के ऊपर बात आ जाए रियासत समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका आंसर आ जाता है। देखो जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे, उसके अध्यक्ष थे। इसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, ध्यान रखना। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो कितने थे? 7। एक भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। पहले सदस्य N गोपाल स्वामी आयंगर। नाम सबके याद, देखो बहुत बार पेपर में डीप क्वेश्चन बनते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरे थे KM मुंशी। तीसरे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। BL मित्र थोड़े समय के बाद हट गए थे और इनके स्थान पर आ गए थे N माधव राव। DP खेतान जिनकी मृत्यु हो गई थी उसकी जगह आए थे TT कृष्णामाचारी। तो ये 7 सदस्य आते हैं जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। आगे चीज़ को समझिए। देखिए झंडा समिति पे जो हमें दिक्कत आती है उसको समझने की बात करते हैं। देखो संविधान सभा द्वारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 6 सदस्य झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 को हुआ था, पहले झंडा समिति। और इससे पहले जो झंडा समिति बनी थी वो कांग्रेस ने बनाई थी, 7 सदस्य समिति थी। 2 अप्रैल 1931 को बनाई थी कराची अधिवेशन में। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। तो कहीं पर भी JB कृपलानी का नाम नहीं है, जो किताबों में लिखा होता है वो गलत होता है। आगे अगर हम बात करें जो प्रक्रिया संबंधी समिति थी वो क्यों बनाई गई थी, तो प्रक्रिया संबंधी समिति संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए गठित की गई थी। मतलब अगर संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर कोई सवाल उठता है तो उनका जवाब देगी कौन सी? प्रक्रिया संबंधी समिति। जबकि विषय संबंधी समिति संविधान के निर्माण करने वाली समिति आती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए संविधान का निर्माण करने वाली समिति कौन थी, तो विषय संबंधी समिति। अब प्रक्रिया पर प्रश्न उठते हैं तो उनका जवाब कौन देती थी? प्रक्रिया संबंधी समिति। अब बात करते हैं परामर्श समिति ने 17 मार्च सन 1947 को एक प्रारूप तैयार किया, जो उद्देश्य प्रस्ताव से लिए गई थी चीज़ें। प्रारूप तैयार किया जिसका नाम लिखा संवैधानिक पूर्व दृष्टांश, जिसमें लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। अब 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद जो वैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार BN राव ने इस रिपोर्ट को तैयार करके जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं, उन्हें भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया और इसे दे दिया। जिसने ये प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अब ये प्रारूप समिति ने जो रिपोर्ट मिली थी इन्हें, इसमें थोड़ी छेड़खानी, कुछ घटाया कुछ बढ़ाया, उसको देकर बनाकर एक नया संविधान प्रारूप पेश करा प्रारूप समिति ने, और उस पर विचार हुआ 21 फरवरी सन 1948 को।
अब मगर इसमें फिर कुछ कमियां थी तो इन्हें दोबारा पढ़ा गया और दोबारा संशोधन करके 26 अक्टूबर सन 1948 को दोबारा पेश किया गया। जब दोबारा पेश किया गया, ठीक है, दोबारा प्रस्तुत किया गया। अब इस पर 3 बार वाचन हुआ। वाचन का मतलब होता है विचार विमर्श। तो पहली बार तो सिर्फ कॉपियाँ बांटी गई 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, कोई ज़्यादा विचार विमर्श नहीं हुआ। मगर जब दूसरी वाचन हुआ 15 नवंबर सन 1948 से 17 अक्टूबर सन 1949 तक, इस पर व्यापक विचार विमर्श हुआ कि भाई क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, इन सबको हटाना चाहिए, इसको लेना चाहिए। और तीसरे वाचन में इसको हमने पास कर दिया। जो वाचन कब तक चला था? 14 नवंबर सन 1949 से 26 नवंबर सन 1949 तक चला, जिसमें इसे पास करने की बात की गई। अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे हमने पास करा, हमने 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया। अंगीकार का मतलब है एडॉप्ट। एडॉप्ट करने का मतलब हाँ जी, हमने संविधान बनाकर तैयार कर दिया, मगर हमने लागू नहीं करा। लागू ना करने का कारण क्या था? क्योंकि हमने 26 जनवरी सन 1930 को ही पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो हम चाहते थे कि वो डेट हम हमेशा याद रखें। तो इसीलिए हम वेट कर रहे थे 26 जनवरी का। बनकर तो तैयार हो चुका था, तो और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने इस पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर। तो क्वेश्चन आ जाए, भारत के संविधान पर कितने लोगों के हस्ताक्षर हैं? तो 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें से 15 क्या हैं? महिलाएं। नहीं सॉरी, जिसमें 8 क्या थी? महिलाएं। ठीक है, समझते चलिए। मुख्य कौन आते हैं? श्रीमती सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गा बाई, ये इंपॉर्टेंट आती हैं। हमारे संविधान को बनने में 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, जबकि इसके प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई और 64 लाख रुपए खर्च आया। तकरीबन 14 अधिवेशन हुए, जिनमें जाकर आपका ख़त्म हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें, जो भारत के संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। हमने जब संविधान अडॉप्ट करा उसी समय हमने तकरीबन 16 अनुच्छेद चालू कर दिए। कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 326, 367, 19, ये सभी हमने लागू कर दिए। 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जो 12वीं बैठक मानी जाती है। जो 12वीं बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपना लिया गया। ठीक है, संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया और आर्टिकल 393 में भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम क्या लिखा गया है? भारत का संविधान। और आर्टिकल 394 में संविधान के लागू होने की विधि के बारे में लिखा है, जिसके तहत 26 जनवरी सन 1950 को हमने अपना संविधान लागू करा और इसी दिन हमने राष्ट्रीय चिन्ह अपना घोषित करा, अशोक स्तंभ में जो शेर लगा होता है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र शब्द का अर्थ होता है जहाँ पर जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं होता, निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, गणतंत्र का मतलब क्या है? जहाँ पर जो सबसे उच्च पद होता है वो अनुवांशिक ना होकर क्या होता है? चुनाव के द्वारा। जो हमने गणतंत्र शब्द है वो कहाँ के संविधान से लिया है? फ्रांस के संविधान से। अब 26 जनवरी सन 1950 को ही क्यों लागू करा गया? तो मैंने उसके पीछे कारण बता दिए गए। एक लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 31 दिसंबर सन 1929 को रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और कहा मैं समाजवादी हूँ। और इसी चीज़ को लेकर 26 जनवरी सन 1930 को 2 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश करा और 26 जनवरी सन 1930 को इन्होंने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो इसीलिए बात आ जाती है
अगर क्वेश्चन आ जाए भारत के संविधान को लिखा किसने, तो प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा, और इसको चित्रों से किसने सजाया, तो नंदलाल बोस ने। वर्तमान में हमारे संविधान में 348 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची हो चुकी हैं। क्लियर सी बात। तो ये सारा हमारे संविधान से रिलेटेड आता है कि हमारे संविधान में क्या क्या, कैसे संविधान सभा बनी और उन्हें क्या क्या, कैसे संविधान को बनाकर तैयार करा। कल इसका हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट में जितना हमने 3 भागों में पढ़ा है उसको एक टेस्ट में कन्वर्ट करके आपको सीधे सारे क्लियर चीज़ हो जाएंगी। फिर उसके बाद संविधान के भाग चालू करेंगे और उसमें सब आपकी बनती चलेंगी। चलिए कल फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।